वंदे मातरम। जय हिंद। मैं चक्रधारी संगनाथ से प्रमोद त्यागी। अगर किसी को सच सुनना पसंद नहीं है तो कृपया करके उनके लिए हमारी ये वीडियो नहीं है। धर्म का चश्मा पहनाकर क्यों कानून को किया जाता है दागदार? संविधान की कसम खाने वाले, संविधान को सर्वोपरि बताने वाले, सुप्रीम कोर्ट को सर्वोपरि बताने वाले ही क्यों धर्म का चश्मा पहनकर सारे संविधान और कानून को रख देते हैं ताक पर? महाराष्ट्र के अंदर चाहे अवैध निर्माण हो या आर्यन खान पे लगाया गया ड्रग्स इल्जाम, इनकी सुनवाई होते के साथ ही पश्चिम बंगाल से लेके कश्मीर तक, कश्मीर से लेके दिल्ली तक, दिल्ली से लेके कन्याकुमारी तक, कन्याकुमारी से लेके महाराष्ट्र तक, यानी कि पूरे के पूरे भारत में मच जाता है तहलका। यही सारी सच्चाई जानने के लिए बने रहिए, हमारी वीडियो को देखते रहिए अंत तक। आज हम आपको बताएंगे कि महाराष्ट्र के अंदर वसई नाला सुपारा विरार में किस तरह से मनपा ऑफिसरों का बिक रहा है ईमान। एक ही साल के अंदर पुलिस ऑफिसरों पर दो इतिहास रचे गए। एक परमवीर सिंह की टीम थी जिन्होंने क्राइम को इतना बढ़ावा, जिनके बचाव के लिए बड़े से बड़े वकील, बड़े से बड़े पॉलिटिशियन आ गए। बेईमान ऑफिसरों को बचाने के लिए तो बहुत सारे लोग खड़े हो गए और उन्होंने उनके बचाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी। आज एक पाप को छुपाने के लिए और शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को बचाने के लिए सारे के सारे नेता तिल मिलाए हुए हैं और एक ईमानदार ऑफिसर पर इल्जाम पे इल्जाम लगाना चाहते हैं। ऑफिसर को धमकी मिल रही है और उसके ऊपर इल्जाम लगाए जा रहे हैं, जो कि सारे के सारे मनगढ़ंत इल्जाम हैं। सत्तारूढ़ पार्टी के नेता और बड़े से बड़े वकील और चाटुकार पत्रकार भी लगे हुए हैं समीर वानखेड़े को फंसाने के चक्कर में। वहीं करप्ट पुलिस ऑफिसर को तो बचाने के लिए ये बड़े बड़े वादे करते हैं और बड़े बड़े संदेश छोड़ते हैं और बोलते हैं कि वो बेगुनाह है, लेकिन वहीं जो ऑफिसर सच में ही ईमानदार है समीर वानखेड़े, उसके ऊपर झूठे आरोप प्रत्यारोप लगाकर ये उनको फंसाना चाहते हैं। एक नेता समीर वानखेड़े को खुलेआम धमकी देता है कि हम तुम्हें देख लेंगे। इस तरह की धमकी यह साबित करती है कि ईमानदारी से जीना ठीक नहीं है। गद्दारी करके जियो, बेईमाना करके जियो तो इनके चाटुकार बन के रहो तो सुखी रहोगे। ईमानदार ऑफिसर को इसी तरह से सताया जा रहा है आज हमारे भारत में। ईमानदारी करके सिर्फ और सिर्फ सजा ही मिलती है उनके परिवार को भी और ऐसे ऑफिसर को भी, और पता नहीं उसका पतन कब तक करते हैं ये लोग। और जो करप्ट ऑफिसर होते हैं, यानी कि ऐसे नेताओं के तलवे चाटते हैं, वो पैसे से भी संपन्न होते हैं और मान सम्मान से भी संपन्न होते हैं और उनकी जय जयकार भी सारी चाटुकार मीडिया करती रहती है। वहीं 2 टके का गुंडा कहता है ऐसे बड़े ऑफिसर को कि तुम्हें देख लेंगे। अब समीर वानखेड़े को इंसाफ दिलाने के लिए जनता को ही सामने आना पड़ेगा। अगर समीर वानखेड़े को इंसाफ दिलाना है तो जनता ही समीर वानखेड़े को इंसाफ दिला पाएगी। हमारे देश का संविधान और कानून और नेता कोई भी समीर वानखेड़े को इंसाफ नहीं दिला पाएगा। मुंबई की सत्तारूढ़ पार्टी और उसके प्रमुख मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आज तक चुप क्यों हैं? क्या किसी अपराधी को पकड़ना हमारे देश के अंदर गुनाह है? जो ऐसे रोड छाप गुंडे नेता इस तरह से हमारे ईमानदार ऑफिसरों को डराते रहेंगे। जनता सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध करती है कि ऐसे उठाए गिरे नेताओं को जेल में डाल देना चाहिए और समीर वानखेड़े जैसे ईमानदार ऑफिसर के साथ न्याय होना चाहिए। पिछले दिनों बीजेपी के बड़े नेता स्वर्गीय प्रमोद महाजन के बेटे कार्तिक महाजन को ड्रग्स के केस में 1 साल की सजा हुई थी। उसके बारे में कोई भी ना पार्टी का ना विपक्ष का किसी भी तरह का हाय हुल्ला नहीं हुआ था और मीडिया में भी कभी उसकी खबर नहीं आई थी। जब ये सारे एनसीबी के अधिकारी ईमानदार और न्याय करता थे। कार्तिक महाजन पे भी वही आरोप लगे थे जो आज आर्यन खान पे लगे हैं। जब किसी ने धर्म का चोला नहीं ओढ़ा, जब किसी ने नहीं कहा कि एक हिंदू को सताया जा रहा है, एक हिंदू के ऊपर जबरदस्ती केस बनाया जा रहा है, एक हिंदू को जबरदस्ती जेल में डाला जा रहा है, सत्ता और विपक्ष दोनों तरह की पार्टी उस केस के ऊपर चुपकी साधे हुई थी। देश और प्रदेश की तो बात छोड़ दो, केवल और केवल मुंबई के अंदर भी
प्रमोद महाजन के बेटे की गिरफ्तारी की कोई चर्चा नहीं थी। उसके कुछ ही दिन बाद संजय दत्त को ड्रग्स के केस में पकड़ा गया था, जिनके ऊपर ऐसी ही धारा लगी थी और 7 महीने की उन्हें सजा हुई थी। तब भी कोई हाय हुल्ला नहीं हुआ था और ना ही किसी ने उसका विरोध किया था। चाटुकार मीडिया ने कहीं भी संजय दत्त के बारे में कोई भी खबर नहीं छापी थी। क्या वो ड्रग्स के मामले में दोषी थे या निर्दोष, सारे के सारे चुप थे और वो ईमानदारी के साथ 7 महीने की सजा काट कर बाहर आए। तब एनसीपी के किसी भी अधिकारी का धर्म नहीं पूछा जा रहा था, उसकी जात नहीं पूछी जा रही थी, उसका गोत्र नहीं पूछा जा रहा था, उसके माँ बाप का गोत्र नहीं पूछा जा रहा था, उसकी पहचान नहीं पूछी जा रही थी। जैसे ही आर्यन खान गिरफ्तार होता है तो उसे धमकी भी मिलने लगती है और उनसे जात और गोत्र भी पूछ लिया जाता है और यहाँ तक कि उनकी बहन से भी पूछताछ की जाती है कि आप कहाँ कहाँ घूमने के लिए जाती हो। उस वक्त किसी भी नेता ने एनसीबी के ऊपर कोई आरोप नहीं लगाया था, ना ही उनके अधिकारियों पर कोई आरोप लगाया था। उसके बाद अरमान कोहली को भी इसी तरह से एनसीबी ने ड्रग्स के केस में पकड़ा था, जिन्होंने 8 महीने की सजा ईमानदारी से काटी, लेकिन कोई भी पत्रकार या कोई भी नेता या कोई भी प्रदेश या देश का नेता या किसी भी सेलिब्रिटी जनता से कोई टिप्पणी नहीं आई थी। यहाँ तक कि अवार्ड वापसी गैंग और चाटुकार मीडिया भी दुम दबाए चुप बैठी हुई थी। लेकिन जैसे ही ये मामला आर्यन खान के ऊपर आया तो इसको सिर्फ और सिर्फ धर्म के चश्मे से देखा गया। एक तरफ तो ये लोग बोलते हैं कि हम गंगा जमुना की तहजीब से चलते हैं और हम संविधान और सुप्रीम कोर्ट को न्यायाधीश मानते हैं, दूसरी तरफ ये अपने स्वार्थ के लिए धर्म का चश्मा पहन लेते हैं। और भी बहुत सारे कितने ही हिंदुओं के ऊपर ड्रग्स का केस लगाया गया, लेकिन आज तक किसी का कोई पता नहीं लगा। लेकिन एक ही आर्यन खान को गिरफ्तार करने के बाद पूरे देश में क्या विदेशों में भी हंगामा हो गया। ये धर्म का चश्मा पहन के इस तरह का षड्यंत्र रचते हैं कि जिसका कुछ कहा नहीं जा सकता। बात बात पर ये लोग बोलते हैं कि हमारा इस देश में रहना खतरे से खाली नहीं है, यहाँ पे मुसलमान सुरक्षित नहीं है। अगर आज मुसलमान सुरक्षित नहीं होता तो इस तरह खुलेआम एक बड़े ऑफिसर पर इस तरह की धमकी नहीं दिया होता। क्या पाकिस्तान में हिंदुओं के ऊपर इस तरह का संविधान और इस तरह का कानून बना हुआ है जिस तरह का भारत के अंदर बना हुआ है? जिस तरह की मनमानी भारत के अंदर मुसलमान करते हैं, क्या उसी तरह की मनमानी पाकिस्तान और बांग्लादेश में हिंदू कर सकता है? अगर वो थोड़ा सा भी अपना सर उठाता है तो उसका सर कलम कर दिया जाता है। आखिर एक समुदाय के आदमी को धर्म के चश्मे से क्यों देखा जाता है? उसको अपराधी की तरह क्यों ट्रीट नहीं किया जाता? सभी समुदाय की जनता को एक ही चश्मे से क्यों नहीं देखा जाता? एक खास समुदाय को ही क्यों खास चश्मे से देखा जाता है? चलो हम मान लेते हैं कि एनसीबी ने आर्यन खान को फंसाया है, प्रमोद महाजन के बेटे कार्तिक को भी फंसाया गया था, अरमान कोहली को भी फंसाया गया था। इस तरह से जाने कितने समुदाय के लोगों को फंसाया गया है। जिस तरह से आज नेता बोल रहे हैं कि वो एक मासूम बच्चा है, वो ड्रग्स पीता हुआ नहीं पकड़ा गया था, लेकिन उससे पहले भी तो जितने भी पकड़े गए थे वो भी तो ड्रग्स पीते हुए नहीं पकड़े गए थे, तो फिर उनके ऊपर ऐसा बड़ा इल्जाम क्यों? यही आज जानना चाहती है देश की जनता। आखिर ये हमारे देश में कैसा संविधान है, कैसा कानून है और कैसी सांप्रदायिकता है जो एक ही समुदाय के लिए सारा का सारा संविधान भी बन जाता है और संप्रदाय भी बन जाती है और उसके विरोध में पूरा का पूरा देश क्या विदेश भी हिल जाता है। अगर बाबा साहब के संविधान के अनुसार माना जाए और कानून के हिसाब से देखा जाए तो दोषी दोषी है, चाहे वो किसी भी समुदाय का हो, और सजा सबको एक बराबर मिलनी चाहिए। तो एक समुदाय के दोषी को बचाने के लिए खास समुदाय के पक्ष में सारे नेता और सारे पत्रकार अवार्ड वापसी गैंग को और पूरे विपक्षी दल साथ में क्यों हो जाते हैं? क्यों ईमानदार ऑफिसर को बेईमान बनाने की साजिश की जाती है? क्यों उसके ऊपर 25 करोड़, कभी 18 करोड़, कभी 12 करोड़, कभी 10 करोड़, कभी 5 करोड़ के झूठे फर्जी दावे किए जाते हैं? अगर एक ही चश्मे से देखना था तो क्या संजय दत्त सेलिब्रिटी नहीं थे? क्या कार्तिक महाजन सेलिब्रिटी नहीं थे? क्या अरमान कोहली सेलिब्रिटी नहीं थे? और भी कितने अनगिनत चेहरे हैं जो सेलिब्रिटी होते हुए भी अपनी सजा काट कर आए हैं,
लेकिन किसी के नाम पर कोई हंगामा नहीं हुआ। एनसीबी ने उन्हें पकड़ा और गिरफ्तार किया और उनकी सजा के अनुसार वह सजा काट कर ही बाहर आए। और ये इस तरह की मानसिकता आज से नहीं, प्राचीन काल से ही चली आ रही है। और यही कारण था कि आक्रमणकारी मुगल एक जयचंद के कारण भारत पर राज करके चले गए। जब जयचंद की गद्दारी के कारण मुगलों के द्वारा भारत को गुलाम बनाया गया, आज तो घर घर में जयचंद पले हुए हैं। लेकिन हमारे जयचंदों को आज ये भी जान लेना चाहिए कि जयचंद का इतिहास कैसा था। जयचंद का पुराना इतिहास भी जान लो। मुगलों ने जयचंद को मोहरा बनाकर भारत पे कब्जा तो कर लिया, लेकिन जयचंद को उसके बदले में क्या मिला? मुगलों का भारत में शासन होने के बाद सबसे पहली चढ़ाई जयचंद के घर पे की गई। यहाँ तक कि उसकी दादी, अम्मा, बहन, बेटी, बहू सबके साथ अभद्र व्यवहार किया गया, उनके साथ अश्लील हरकतें की गई। और जब जयचंद ने बादशाह से कहा तो बादशाह ने सीधा सीधा कहा कि तुम इंसाफ की बात करते हो, तुमसे बड़ा देशद्रोही और कौन होगा? जो अपनों का नहीं हुआ वो हमारा क्या होगा? और तभी तुरंत का तुरंत जयचंद के पक्ष और विपक्ष में बादशाह ने ऐसा हुक्म दिया कि जो आज भी इतिहास की सुर्खियों में बना हुआ है। बादशाह ने कहा कि जयचंद की एक आंख निकाली जाए और उसे तड़पा तड़पा कर फिर उसके दोनों हाथ काट दिए जाए और फिर उसकी तड़पा तड़पा कर टांग काट दी जाए और फिर उसकी बॉडी को एक दरख्त से लटका दिया जाए और बाद में उसकी आंख निकाल ली जाए, ताकि भारत की सारी जनता जान सके गद्दारी का सबक क्या होता है। वसई नाला सुपारा विरार में छोटे डॉन का चल रहा है सिक्का। आए दिन उसका कहीं ना कहीं अवैध निर्माण चालू ही रहता है, उसके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं करता, चाहे वो मनपा के अधिकारी हो या सरकार। छोटे डॉन से जनता है त्राहिमाम कर रही है। छोटे डॉन से जनता है त्रस्त और वहीं मनपा के अधिकारी अपने जॉब बचाने के चक्कर में उसके ऊपर अंकुश नहीं डाल रहे। ऑफिसर कोई उसके ऊपर गाज डालने जाता भी है तो वह अपनी नौकरी के डर से वहां पे जाने के बाद भी वापस आ जाता है। क्या छोटे डॉन के ऊपर कोई अंकुश नहीं लगा पाएगा? क्या छोटे डॉन की जड़ें इतनी मजबूत है कि पूरे मुंबई प्रदेश की सरकार हिल जाएगी? 10 साल पहले एक पान बेचने वाला आज छोटा डॉन बन के अरबों करोड़ों रुपए की संपत्ति का मालिक बन गया है। आखिर इसको किसकी सह है जो ये आंखों पर पट्टी बांधकर काले कारनामे किए ही जा रहा है और इसके ऊपर कोई नकेल कसने के लिए तैयार नहीं है। पहला रोड के अंतर्गत वाकनपाड़ा, चौधरी कांटे के पीछे, अवधूत आश्रम के सामने, तुषार रोड के बगल में द रिचर्ड कंपाउंड और वसई फाटा में चल रहा है अवैध निर्माण। सन मोटर्स के पीछे नियम कायदों को कानून तक पे रखकर छोटा डॉन कर रहा है अवैध निर्माण को सक्रिय। छोटे डॉन के नाम से ही प्रसिद्ध है और धड़ल्ले से अवैध निर्माण का काम अपने बाहुबल से कर रहा है। छोटे डॉन पर आज कोई नकेल डालने वाला या उसे कोई कहने वाला शायद ही नाला सुपारा वसई विरार में कोई भी नहीं है, चाहे वो सत्तारूढ़ी पार्टी हो या विपक्ष हो या सरकार। सूत्रों से पता चला है कि छोटा डॉन बोलता है कि ये सरकार और कानून तो मेरी जेब में रखे हुए हैं और मनपा के अधिकारी भी इसी भय से उसके अवैध निर्माणों पर बुलडोजर नहीं चलाते। वो भी सोचते हैं कि अगर हम बुलडोजर लेके गए तो कहीं हमें नौकरी से ही हाथ ना धोना पड़ जाए। बड़े ऑफिसरों का कहना है कि कुर्सी बचानी है तो ऐसे बाहुबलियों की हाँ में हाँ मिलानी ही पड़ती है। क्या आज छोटे डॉन के हाथ इतने लंबे हैं कि मनपा उसे डरा भी नहीं सकती? अवैध निर्माण रुकवाने की तो बात छोड़ो, जनता सरकार से गुहार लगा रही है इंसाफ के लिए। क्या छोटे डॉन से उद्धव सरकार जनता को इंसाफ दिला पाएगी? इसी के साथ देश की सच्चाई के लिए, देश के लिए जीना, देश के लिए मरना। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। आपको हमें अपने कोई सुझाव भेजने हैं तो हमारे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर और ऐप के द्वारा भेज सकते हैं। अभी मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। वंदे मातरम, जय हिंद।